Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 6, cost, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us see introduction of the chapter. As we know, in some previous chapters we have studied the various concepts and laws related to the behavior of product. हमने product के behavior से related कुछ laws और concepts हमने पहले पढ़े हैं. हमने ये भी पढ़ा है कि एक फर्म कुछ इनपुट्स यूज़ करती है जब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना हो, और इन इनपुट्स के लिए फर्म को पेमेंट भी करना पड़ता है एज दे डू नॉट कम फ्री. ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, वी हैव टू पे समथिंग. तो ये जो एक्सपेंडिचर, ये जो खर्चा हम करते हैं इन इनपुट्स को अरेंज करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. So what is the meaning of cost? So cost is the total expenditure incurred in producing a commodity. एक commodity को produce करने के लिए जो खर्चा हम करते हैं, जो total expenditure हमारा होता है, that is cost. But in economics थोड़ा सा broad sense में हम meaning पढ़ेंगे. In economics we can say the cost is the sum total of explicit cost and implicit cost. Now what is explicit and what is implicit? Explicit cost वो होती है जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं. ये वो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर है जो हमने कोई इनपुट बाहर से खरीदा हो या किसी भी आउटसाइडर का पेमेंट किया हो उसकी सर्विसेज को हायर करने के लिए. लाइक हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो उनको हम वेजेस पे कर रहे हैं. अगर हमने कुछ रेंट पे बिल्डिंग ली है तो उसका रेंट हम पे करते हैं. अगर हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं तो उसका पेमेंट करते हैं. ये पेमेंट हम बाहर आउटसाइडर्स को करते हैं. दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एंड इम्प्लिसिट वो होती है, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ऑनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. जब हम खुद की कैपिटल बिजनेस में लगा दें तो हम अपने आप को इंटरेस्ट पे नहीं करते. अगर हम लैंड यूज़ करते हैं खुद का तो अपने आप को हम रेंट पे नहीं करते. अगर हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं बिजनेस में तो हम खुद को सैलरी भी पे नहीं करते. तो ये जो कॉस्ट हैं जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स की हैं, ये सारे फैक्टर्स हमने खुद सप्लाई किए हैं बिजनेस को, तो इसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगा ली जाती है. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सच इनपुट्स जो कि ऑनर ने ही सप्लाई किए हों, ऐसी कॉस्ट को हम implicit cost कहते हैं. So in economics, cost means actual expenditure on inputs and the imputed value of the inputs. Actual expenditure कौन सा है? जो हमने outsider को पे किया, that is explicit cost. And imputed value कौन सी है? जो owner ने ही supply किए थे inputs, that is implicit cost. So cost means explicit cost plus implicit cost. नाउ सी हाउ टू मेज़र दिस इम्प्लिसिट कोस्ट. ये एस्टिमेटेड वैल्यू हमें पता कैसे चलती है. इम्प्लिसिट कोस्ट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट प्राइस. एग्जाम्पल से समझेंगे इसे. अगर एक डॉक्टर ने क्लिनिक ओपन किया अपने घर पे ही, तो जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी सैलरी की, अगर वो खुद कहीं और सर्विस करता तो वो कितनी सैलरी उसको मिलती, या अगर वो कोई और डॉक्टर हायर करता तो उसको कितनी सैलरी पे करनी पड़ती. ये जो वैल्यू है सैलरी का, दैट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी दैट ही वुड रिसीव इफ़ ही इज़ एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स. अगर वो डॉक्टर कहीं और किसी क्लिनिक पे जॉब करता, उसको जो सैलरी वहाँ से मिल जाती, तो उस सैलरी के बेसिस पे हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू लगा सकते हैं कि इसका इम्प्यूटेड सैलरी क्या है. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की हमने सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स को उसके मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लिया. और ये क्यों कैलकुलेट की जाती है? क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं, इफ़ सच फैक्टर्स वर नॉट ओन्ड, अगर हम खुद सर्विसेज ना दें, ठीक है, एंड यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज फर्म, और अगर हम यूज़ करें, देन ही वुड हैव हायर्ड देम फ्रॉम आउटसाइडर. जैसे ही डॉक्टर था, अगर ये अपना क्लिनिक ओपन ना करे, क्लिनिक ओपन करके बाहर से डॉक्टर हायर कर ले, तो उसको भी तो पेमेंट करेगा, ठीक है. सो ही वुड हैव हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स, इसलिए ऐसी चीज़ों की जो इम्प्यूटेड वैल्यू है वो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करनी पड़ती है. Now see, on the basis of meaning, money payment and example, what is the difference between explicit cost and implicit cost? We have already gone through the meaning. It is the payment made to outsiders for hiring factor services. And implicit क्या होती है? The cost of self-supplied factors. इसमें जो हम मनी पेमेंट करते हैं वो एक्चुअल मनी पे होती है इनपुट को खरीदने की या हायर करने की.
इसमें जो मनी इन्वॉल्व है वो केवल एस्टिमेटेड वैल्यू है, इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो फैक्टर्स फर्म के खुद के हैं. देयर इज़ नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व. इसमें मनी का पेमेंट नहीं होता, केवल एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतनी वैल्यू इसकी भी है. एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल, जैसे हम वेजेस पे करें, रेंट पे करें, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करें. इम्प्लिसिट अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट, अपने ही लैंड का रेंट, ये सब इम्प्लिसिट आएगा. नाउ व्हाट इज कोस्ट फंक्शन? फंक्शन मीन्स द रिलेशन बिटवीन कोस्ट एंड आउटपुट. हमने कितना पैसा खर्च किया और उससे हमने कितना आउटपुट बना पाए, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कोस्ट फंक्शन बोलते हैं. दैट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट एंड आउटपुट. इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अपॉर्चुनिटी कोस्ट. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन. अगला कुछ पाने के लिए जो पिछला हम गिव अप कर देते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कोस्ट बोलते हैं. The concept of opportunity cost is very important as it forms the basis of the concept of cost. अपॉर्चुनिटी कोस्ट को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें कोस्ट का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाता है. जब भी एक फर्म कोई पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेती है, देन इट ऑलवेज कंसिडर्स द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव कमोडिटी विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड. कभी भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं जो हमने प्रोडक्शन नहीं किया, अगर हम दूसरी चीज़ करते तब क्या होता. द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव कमोडिटी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड दैट द फर्म इज़ नाउ प्रोड्यूसिंग. आप जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो और जो आपने प्रोड्यूस नहीं किया, जो आपने नहीं किया उसकी वैल्यू को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे. एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक फार्मर है वो 50 क्विंटल्स तो राइस प्रोड्यूस कर सकता है या 40 क्विंटल्स वीट प्रोड्यूस कर सकता है अपने गिवन लैंड पे, गिवन रिसोर्सेज पे. यानी इन दोनों में से उसके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या प्रोडक्शन करे. अब उसने चूज़ किया कि वो राइस प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसकी प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर पा रहा है. लेकिन उसने राइस प्रोड्यूस करने के लिए सेक्रीफाइस किस चीज़ का किया है? 40 क्विंटल्स ऑफ वीट का. तो इस 40 क्विंटल्स ऑफ वीट को हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने छोड़ दिया. नेक्स्ट ऑप्शन को पाने के लिए जो पिछला हमने छोड़ दिया, इसको पाने के लिए हमने इसको छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, गिव अप कर दिया है. दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ सी शॉर्ट रन कोस्ट्स. शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. तो इसी तरह से शॉर्ट रन कोस्ट भी दो तरह की हो जाती हैं, फिक्स्ड कोस्ट एंड वेरिएबल कोस्ट. फिक्स्ड और वेरिएबल को जब हम प्लस कर दें तो सम टोटल उसका टोटल कोस्ट कहलाता है. सो लेट अस डिस्कस दीज शॉर्ट रन कोस्ट इन डिटेल नाउ. TFC, TVC and TC we will study in next video. So thank you. Have a nice day.